जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सबका फिर से एक बार नॉलेज विद मास्टर जी में। आज हम आपके लिए कुछ ज्योग्राफी का एक वो लेके आए हैं कि इंटरनेशनल जो नदियां हैं और जो झील हैं और ये बहुत जितनी भी आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ना ये सभी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में सभी दी हुई हैं। और जो चीज़ें एनसीईआरटी में होती हैं उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप उसको कहीं से भी स्किप नहीं कर सकते। इसलिए चलो हम शुरुआत करते हैं और उनको एक एक नदी को याद करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कोई भी मिस नहीं होगी। नदी हो झील हो सबको याद करेंगे, ठीक है। जो सिंगल होगी उसको हम ऐसे याद कर लेंगे, पर लेकिन जो जिसमें ज़्यादा है उसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करें? चलो अफ्रीका से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अफ्रीका में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अफ्रीका के लिए क्या है ट्रिक? हम कहेंगे कि अफ्रीका में ना एक हेयर कंपटीशन चल रहा था कि किसके ज़्यादा हेयर सुंदर हैं। उसके लिए एक डेट अनाउंस कर दी गई। वहाँ पे एक लड़का था, वो उसकी आवाज़ थी बिल्कुल कौवे की तरह, वो काँव काँव करता था। इसलिए उसको उसके यार दोस्त हैं उसको कांगो बोलते थे, कौवे की तरह आवाज़ होने के कारण उसको बोलते थे कांगो, ठीक है। अभी कांगो कहाँ गया? नाई के पास गया और नाई के पास बोला यार मेरे बाल ना नीले कर दो। फिर बोला यार कि कहीं नीले करवाए बच्चे और भी मिले, तो ऐसा करते हैं नीले नहीं, कैसे करवाते हैं, ऑरेंज करवाते हैं। ऑरेंज ऑरेंज करवाने की बात कही। फिर उसके बाद उसने फिर से सोचा यार नहीं यार कहीं गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए वो कन्फ्यूज हो गया, नीले कराऊं ऑरेंज कराऊं। और ऐसा क्यों था? क्योंकि वो ना हर हाल में विक्ट्री चाहता था, अपनी जीत चाहता था कॉम्पिटिशन में। तो इससे ये ट्रिक क्या बनी, हमारी ट्रिक बनी कि भाई कांगो नाम का व्यक्ति था, यानी कांगो नदी। उसके बाद वो नाई के पास गया था, वो नाई के पास गया तो नाइजर नदी। फिर इसके बाद उसको हेयर कैसे करवाने थे, कन्फ्यूज किस में था, नीले नीले बाल करवाने थे नील नदी, ऑरेंज करवाने थे ऑरेंज नदी, नील नदी ऑरेंज नदी। और उसके बाद फिर किस लिए करवा रहा था वो? क्योंकि उसको चाहिए थी विक्ट्री, जीत चाहिए थी। तो जो विक्टोरिया झील है वो कहाँ? ये सभी अफ्रीका में है। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, उत्तर अमेरिका की बात करते हैं। चलो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ से देख लेते हैं पहले। उत्तर अमेरिका में स्टोरी है एक, भाई स्टोरी सुनो पहले। स्टोरी है कि एक विनी नाम की लड़की थी जो पैग पे पैग चढ़ाती रहती थी हमेशा, बिल्कुल किसी टाइम देख लो उसको पैग मारने से मतलब था। लेकिन भाई बुराई मत करो किसी की, जो चीज़ नहीं है उसको कभी मत बोलो। वो पैग मारती थी लेकिन कभी उसने दारू नहीं पी, बड़ी अच्छी लड़की थी भाई। वो हमेशा पीती थी बियर, बियर पीती थी। और जब भी वो बियर पी लेती थी तो अपने आप को सुपीरियर समझती थी कि भाई तेरे से बड़ा और तेरे से अच्छा आदमी और ग्रेट आदमी है ही नहीं कोई दुनिया में। वो तो होता ही है सबकी बात, अपने से बड़ा छतरी सुल्तान कोई समझता नहीं है, एक बार जब पैग मार लेता तो वही। तो वो भी वही थी, सुपीरियर समझती थी। दूसरा लड़की है भाई, सुंदर की सुंदरता की बात ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या किया, वो भी क्या करती थी, पैग मारती ही क्या थी, अपने आप को सबसे सुंदर, दुनिया की सबसे सुंदर औरत जैसे मैं ही हूँ वो मानने लगती थी। और बोलती थी कि ना मैं ही हूर हूँ। वो बोलते हैं ना हूर क्या होता है, जब वो को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की होती है उसको बोल देते हैं जैसे कि ना अपने आप को बड़ी हूर की परी समझ रही है तू। तो वैसे जो बहुत सुंदर होती है उसको हूर बोल देते, तो वो अपने आप को हूर समझती थी, ठीक है। और एक उसका काम क्या था, दारू का बहुत बड़ा उसका मामला था। दारू नहीं, बियर, बियर उसके पास बहुत ज़्यादा थी। अमीर लौंडिया थी, बिल्कुल अमीर लड़की थी। तो क्या है, लड़कों को ना जिसके पास पैसे नहीं थे फ्री में पिलाती थी, तो उनको दास बना के रखती थी अपना, उनको गुलाम बना के रखती थी और बियर पिलाती रहती थी, अपने काम करवाती रहती थी। तो इसलिए क्या है, वो स्लेव, इस जो दास होते हैं, गुलाम होते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लेव। तो अभी चलो क्लियर है, ये स्टोरी खत्म होगी। अब इससे करते हैं कि इसमें निकला क्या। इसमें यह निकला कि जो उत्तर अमेरिका में है, विनी नाम की लड़की थी, पैग मारती थी, यानी कि विनी पैग झील है जो, वो कहाँ है, उत्तर अमेरिका में। खुद को क्या समझती थी, सुपीरियर। सुपीरियर झील कहाँ है, उत्तर अमेरिका में। खुद को हूर समझती थी, यानी कि हुरन झील है, वो कहाँ है, अमेरिका में। एक और वो दारू नहीं पीती थी, क्या पीती थी, बियर। तो ग्रेट बियर झील है अमेरिका में। और वो लोगों को दारू पी यानी जो बियर का लालच देकर क्या बनाती थी, गुलाम बना के रखती, स्लेव बना के रखती थी, यानी कि जो स्लेव झील है कहाँ है, अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका में। और जो दारू का टेस्ट कैसा होता है, बिल्कुल बेकार सा होता है ना, साल्टी सा, मतलब मीठी तो होती नहीं है, तो थोड़ा साल्टी टाइप में कह सकते हैं। तो जो साल्ट लेक है ना, वो भी कहाँ है, उत्तर अमेरिका में। तो ये सब कहाँ है, वहाँ हो गए। इसके बाद आप आ जाए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं है भाई। जो ऑस्ट्रेलिया के होंगे ना, होते हैं जो लड़के लड़कियाँ होते हैं, वो लंबे लंबे गोरे गोरे होते हैं। और उसके कारण क्या है, वो सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जो प्यारे होते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो प्रिय होता है, डार्लिंग बोलते हैं जो, वो क्या है, उसका मतलब क्या होता है, प्रिय। तो जो प्यारे होते हैं उसको डार्लिंग बोलते थे, वो एक दूसरे को डार्लिंग कह के बुलाते हैं। और इसीलिए वहाँ की एक नदी है जो उसका नाम रख दिया गया डार्लिंग।
तो डार्लिंग नदी कहाँ होगी? ऑस्ट्रेलिया में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आप सबसे जानते हैं, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है चाइना से निकलते हुए और भारत में अरुणाचल प्रदेश होकर आती है और फिर बांग्लादेश में से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तो आप जानते हैं। हवांग ही नदी नाम से ही पता चल रहा है चाइना की नदी है। और एक दक्षिण अमेरिका में एक ही नदी महत्वपूर्ण है, वह है अमेजन नदी। ठीक है, ये हमारी अमेजन नदी, हवांगी नदी चाइना की, और यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है दनूबी। ठीक है ना, ये आप सिंगल नदी ऐसे याद कर सकते हो, बाकी की आपकी ट्रिक बता दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आगे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो आपके लिए ले आएंगे, लेकिन हम जो आपको बताएंगे सारा एनसीईआरटी बेस्ड बताएंगे और एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, एक नदी और रह गई थी आपका, जो उत्तर अमेरिका में मिसिसिपी नदी, ये भी याद रखिएगा। उत्तर अमेरिका में मिसिसिपी नदी है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।